प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक परिवर्तनकारी संदेश पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है चिंता से विश्वास की ओर। चिंता से विश्वास की ओर। इस अनिश्चित दुनिया में हम में से कई लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं और भविष्य के बारे में चिंताओं से जूझते हैं। लेकिन आज हम लूका उसका 12वां अध्याय 22 पद से लेकर के और 31 पद में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचनों में गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि हम कैसे चिंता से विश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हैं जो कि अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में चिंताओं का सामना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पद 25 में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्या आप चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी जोड़ सकते हैं? यह हमें याद दिलाता है कि चिंता बेकार है और केवल वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों से हमको भटकाती है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि यहां तक कि कौवे जिन्हें पुराने नियम की पुस्तक लेवी व्यवस्था उसका 11वां अध्याय के 15वें पद में और व्यवस्था विवरण 14वें अध्याय के 14वें पद में इन्हें अशुद्ध पक्षी माना गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये ना तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी केयर करता है जिन्हें यहूदी लोग अशुद्ध मानते हैं। परमेश्वर उनको खिलाता है और उन्हीं के द्वारा उनकी केयर की जाती है। यदि वह इन सब छोटे प्राणियों की देखभाल कर सकते हैं तो वह हमारे लिए कितनी देखभाल करेंगे। और दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह लिली के फूलों के द्वारा लेते हैं, जिसे हिंदी में जंगली सोसन भी कहते हैं। वह यह बताते हैं कि लिली के फूल न तो परिश्रम करते हैं न ही वह सूत बुनती है, फिर भी वे राजा सुलेमान से भी अधिक सुंदरता से लिपटी है। यह परमेश्वर की प्रावधान और उसकी सृष्टि की सुंदरता को दर्शाता है। तीसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह घास से लेते हैं। घास जीवन की अल्प आयु को दर्शाती है। भजन संहिता उसके 37 अध्याय के 2 में लिखा है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। नए नियम की पुस्तक पहला पत्रस उसका 1 अध्याय की 24 पद में यह लिखा है कि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है। यदि परमेश्वर अस्थायी घास की देखभाल करते हैं जो आज है और कल काटी जाती है, तो वह निश्चित रूप से हमारी भी देखभाल करेंगे। पद 28 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देखकर कहते हैं, तुम थोड़े विश्वास वाले हो, और उनको यह कहकर चुनौती देते हैं। प्रियो, चिंता को विश्वास के विपरीत दर्शाया गया है। चिंता का प्रतिकार और विपरीत है परमेश्वर के राज्य की खोज करना। पद 31 कहता है, यदि तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो संसारिक वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। यह भौतिक चिंताओं से आध्यात्मिक प्राथमिकताओं की ओर ध्यान केंद्रित करने का एक बदलाव है, जिससे हम परमेश्वर पर अधिक विश्वास कर सकते हैं। यह ग्रीक भाषा के ज़ेटेई टेन बासिलियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कीप ऑन सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, या फिर परमेश्वर के राज्य को निरंतर ढूंढते रहो। परमेश्वर का राज्य से तात्पर्य है कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी और उसके सिद्धांतों का पालन करना। निरंतर ढूंढते रहो का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की इच्छा को समझने और उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। चिंता हमें भटका सकती है, जिससे शांति की कमी होती है, जो हमारी प्रभावशीलता और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। चिंता को अपने ऊपर हावी करने के बजाय हमें परमेश्वर के राज्य की सक्रियता से खोज करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम बेकार में अपनी दैनिक चिंताओं से परेशान हो। तुमको तो प्रभु परमेश्वर के राज्य के कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए था। इसका अर्थ है उसके मूल्यों यानी कि प्रेम, न्याय और सेवा को अपनाना चाहिए था, और गरीब और कमजोर लोगों के साथ देने और राज्य के सिद्धांतों के साथ जीना चाहिए था।
दोस्तों, जैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रार्थना में कि तेरा राज्य आए, तो आइए, जिसका अर्थ है कि उसके मूल्यों को जैसे प्रेम, न्याय और उसकी सेवा को इस धरती पर पूरा करने का प्रयास करें। इसलिए आइए विश्वासी समुदाय के रूप में हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने और उसके प्रावधान पर विश्वास करने में लगे रहें। हमें अपने कार्यों के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम और उसकी देखभाल को अपने जीवन में दर्शाना चाहिए। अब चलिए एक पल के लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं, चिंता के बजाय विश्वास की प्रार्थना करते हैं। हमें अपने राज्य का पालन करने में मदद करें। आमीन। आपका आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको संदेश प्रेरित करता है तो कृपया लाइक करें, साझा करें और अधिक प्रेरणादायक विषयों के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए हम इस विश्वास के सफर में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।